हम सीधे इस वक्त सवाल का रुख करते हैं जिस पर अब हम बात करने जा रहे हैं। अब की बार गिरफ्तारी की तलवार, हेमंत सोरेन, गिरफ्तारी तय लग रही है आपको विजय जी? बहुत संभावना है और ईडी से ज़्यादा तैयारी हेमंत सोरेन साहब ने किया ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है, उनकी पार्टी के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया है गांधी जो सीट थी उससे, और तमाम तरह की कार्रवाई हुई है। कल गुरुजी जो उनके फादर हैं शिबू सोरेन साहब, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है, तो कांग्रेस ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यदि हेमंत सोरेन साहब अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि 7 सम्मन उनको दिए जा चुके हैं और अभी तक वो उसको टालते रहे कानूनी तरीके से और तमाम तरीक़ों से, तो अब उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और यदि वो गिरफ्तार होते हैं तो क्या होगा, सरकार का क्या होगा, क्या सत्ता परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जैसे आरोप लगाया या दावा किया कह लें कि कल्पना सोरेन उनकी पत्नी जो है वो बन सकती है, हालांकि सोरेन साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कल्पना सोरेन साहब बीजेपी प्रवक्ता बन गई है, हमारी प्रवक्ता का काम भी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से राज बिहारी सर, लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग ही तरीके का मामला होगा कि केंद्रीय एजेंसी एक नहीं, दो नहीं, 7 समन दे देती है और सीएम साहब पहुंचते ही नहीं है। देखिए, गिरफ्तारी की तो तैयारी लगभग हो चुकी है, लेकिन अभी राज्य में थोड़ा कानून व्यवस्था की स्थिति को अभी भांपा जा रहा है, जो जानकारी मिली उसके हिसाब से, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के तुरंत बाद कहीं राज्य में कोई अराजकता ना फैले, कहीं दंगे ना हो, उसको भी केंद्रीय एजेंसियां देख रही हैं और इस बारे में उच्च स्तरीय अभी बातचीत हो रही है। अच्छा, मुझे लगता है गिरफ्तारी जल्दी हो सकती है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो ढील सी दी जा रही है हेमंत सोरेन को, ये कानून व्यवस्था के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी की तरफ से। आइए प्रोफेसर साहब। देखिए रुमाना जी, ऐसा है कि 2022 से ही लगातार इस प्रकार की खबरें आती रही हैं कि हेमंत सोरेन के हाथ उतने साफ नहीं रहे हैं जितने साफ एक राजनीति में सुचिता का जो भूमिका होती है उतनी साफ नहीं रही है, और लगातार उस पर कयास लगते रहे हैं कि गिरफ्तारी आज होगी, कल होगी, परसों होगी। आज शायद लगता है कि शायद वो जो लंबा दौर कयासों का है शायद उसको आज विराम लगेगा। समस्या उसकी नहीं है कि गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी अगर वारंट है और अगर इस प्रकार की कोई ईडी को जानकारी है तो गिरफ्तारी हो सकती है। पर राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो झारखंड शायद इसी साल जैसा आपने कहा चुनाव झारखंड में भी होने, विधानसभा के चुनाव होने हैं, और जानबूझकर ये भी हो सकता है कि सोरेन ने जानबूझकर अपने आप को उससे बाहर रखा होगा, ईडी से बाहर रखा होगा, ताकि वो चाहेंगे कि सिंपैथी वेव ये हो उनके साथ हो, या सिंपैथी फैक्टर को साथ लेकर वो चाहेंगे कि वो आप ये कह रहे हैं कि साहब इबारत लिखी हुई देख रहे हैं अपनी गिरफ्तारी की हेमंत सोरेन, लेकिन वो चाहते हैं कि शहीद बनकर वो जाएं जेल में, तो इस वजह से वो इंतजार करें कि खुद ईडी आकर उनको गिरफ्तार करे। ठीक है, झारखंड में जारी है ईडी वाला एक्शन, और झारखंड में आज ही विधायक दल की बैठक बुलाई है हेमंत सोरेन ने, जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, जिन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इस मीटिंग से पहले सोरेन सरकार के मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। आलमगीर आलम कह रहे हैं राजनीति में वैकल्पिक व्यवस्था करके रखनी चाहिए, सीएम कौन होगा या कौन नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था जिसका जिक्र कर रहे हैं यहां पर हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री आलमगीर आलम, अपने आप में इस वैकल्पिक व्यवस्था की बात करके वो बहुत कुछ संकेत और संदेश दे गए हैं। सुनिए जरा। गठबंधन सरकार अपना काम कर रही है। जनता ने हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और हमारी भी भरपूर कोशिश रहेगी कि 5 सालों में जनता के बीच में जो हम अपने वादा करके आए थे उसके 100% पूरी करने के हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है, राजनीति में रहते हैं तो एक जो है अल्टरनेटिव व्यवस्था हमको करके रखना पड़ेगा, और उसी व्यवस्था के तहत हुआ है। लेकिन इतना ही हम कहना चाहेंगे कि जनता हमें 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, हमारा कोशिश रहे कि हम अपना कार्यकाल को पूरी करें और हम बेहतर काम करके जनता के बीच में दोबारा जाएंगे। तो ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं सोरेन सरकार के मंत्री आलमगीर आलम, और ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि साहब वो ऑल्टरनेट व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है? झारखंड का हल लालू राबड़ी मॉडल वाला ही हो सकता है क्या सर? बदकिस्मती से ऐसा ही मालूम हो रहा है कि अब उसी फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे रोमाना हैरत इस बात की हो रही है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया ईडी ने। ये पिछले 1 साल से तकरीबन चल रहा था, गवर्नर बदल गए जो चेक करने वाले थे हेमंत सोरेन को, और वो लिफाफा जो गया था केंद्र सरकार से वो रखा ही रह गया। तो ये मुझे क्यूरियोसिटी है और मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो कौन से कारण हैं कि इतना टाइम लगा, क्योंकि ये तो फॉरगॉन कंक्लूजन है कि अब होगा ही, वहीं पर ये सब सारी बिसात बिछ चुकी है।
और बदला जाना। और ये आलमगीर साहब का संकेत बिल्कुल सही है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था, और वैकल्पिक व्यवस्था वही होती है जो अपना घर का आदमी हो। तो हम उसी फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं जो 97 में राबड़ी देवरी के रूप में इस बिहार में देखा था हमें। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र विजय जी यहाँ पर अभी कुर्बान साहब कर रहे थे कि साहब इतना सब कुछ हो गया, राजनीति में इतनी उथल पुथल हो गई। हाँ, वो लिफाफे वाली आपने याद दिलाया सर, तो मुझे भी ख्याल आया कि वो लिफाफा तो खुला ही नहीं, वो लिफाफा तो बंद का बंद ही रह गया। तो ये तमाम राजनीतिक प्रश्न तो यहाँ पर पूछे जाएंगे फिर। राजनीतिक प्रश्न सब तरह के पूछने चाहिए, और कुर्बान साहब ने सही सवाल उठाया। लेकिन इसका दूसरा जवाब ये भी हो सकता है कि यदि इतना मौका नहीं दिया जाता तो आप कहते कि आपने मौका दिया था क्या? अब 7 मौके दे गए तो कोई ये नहीं कह सकता कि सोरेन साहब को मौका नहीं दिया और उन्होंने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया। तो वो एक बड़ा बात है। और जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो मुझे एक ट्विस्ट लगता है, निशिकांत दुबे जी ने कल्पना सोरेन का नाम आगे किया है, तो उससे जो गठबंधन की सरकार है और खासतौर से जेएमएम है, कहीं उसमें स्प्लिट ना हो जाए। ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, मैं इसको देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो सकती है कि वो स्प्लिट हो जाए कल्पना सोरेन के नाम पर। जेएमएम के बहुत सारे लोग, खुद आलमगीर साहब भी जो है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं सर कि कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी का नाम आगे बढ़ाने के चक्कर में पार्टी से हाथ धो बैठना पड़े हेमंत सोरेन को। इसीलिए एक और सवाल है जिसकी आगे हमने तैयारी की है, पत्नी को ताज या फिर दूसरा फॉर्मूला ऑल्टरनेट व्यवस्था का वो खड़ाऊ राज वाला निकल सकता है कि कोई भरोसेमंद पार्टी का ही कोई और चेहरा जिसको जिम्मेदारी दे दी जाए। इस पर भी चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।